हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई एक्सरसाइज के आज एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने की थी। लास्ट वीडियो में जब हमने एक्सरसाइज 1.1 आपको कराई थी तो उसके हमने एग्जाम्पल नहीं कराए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ। देखिए, एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं तो उनमें हमें क्या करना होता है, एग्जाम्पल्स भी करने होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होता है स्टेटमेंट चेंज करके बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में कि कंसीडर द नंबर 4n, कि जो 4n नंबर है, मान लो कि 4n नंबर दे रखा है और n वेयर n इज एन नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। अब आपको पता होगा नेचुरल नंबर हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नंबर एक से स्टार्ट होती है और चलते ही रहते लास्ट तक, तो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स। वो कह रहा है कि n की वैल्यू, जैसे 4n है, इसकी वैल्यू मैं 1 कर दूं या 2 कर दूं या 3 कर दूं या 4 कर दूं। तो यहाँ पे जैसे इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 16 है, इसका अंदर 64 है। तो ये कह रहा है कि इसका n डिजिट, क्या इसका n डिजिट 0 हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, वैसे देखने से तो आ नहीं रहा, लेकिन क्या पता कोई ज़्यादा पावर हो जाए, जैसे 4n की पावर 186 हो जाए, 4 की पावर 186 हो जाए, तो वहाँ पे क्या पता हो जाए। तो उसको यदि शॉर्टकट में करना है तो हमें क्या करना होता है, यदि ये 1 मार्क्स में आ जाए कि 4n, तो हम इस 4 के फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। यदि इसका कोई भी फैक्टर 5 आ जाए, या ये होता या ये होता, यहाँ पे कोई भी फैक्टर 5 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका n डिजिट 0 हो सकता है। जैसे हमने आपको एक्सरसाइज में भी बताया था कि 6n है, तो 6 के यदि हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 है, तो यहाँ पे भी नहीं था। जिसका n डिजिट 0 चाहिए तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। तो हमें यदि 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है यस और नो में, तो हम यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। यदि 5 इसका कोई भी फैक्टर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका n डिजिट 0 होगा, लेकिन यदि नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि इसका n डिजिट 0 नहीं होगा। अब हम आपको इसको, यदि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ द नंबर 4n, यदि ये 4n नंबर है तो इसका वेयर टू एंड डिजिट 0, इसका n डिजिट 0 कब होगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। इसका n डिजिट 0 तब होगा जब ये 5 से डिवाइड होगा। अब आपको ये देखना है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, contain the prime number 5। यदि हम 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या उसका फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर 5 को कंटेन करता है, यानी कि 5 उसमें आता है या नहीं आता है। तो यहां लिखेंगे हम दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज
नॉट पॉसिबल। देख लो भाई क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4n 2 इंटू 2n, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते 2 की पावर 2n। तो यहां पे आपने देखा कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम करें तो 2 इंटू 2 होता है। ठीक है, सो द प्राइम फैक्ट so the prime in the factorization of 4n is 2। तो यहां पे हमने देखा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन 4n का है वो क्या है 2, लेकिन 5 तो है ही नहीं। ठीक है, सो द यूनिकनेस ऑफ द fundamental theorem arithmetic ये कह रहा है सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी दैट the prime factorization there are no other prime कि भैया फंडामेंटल थ्योरम भी इस बात की गारंटी देती है कि 4n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही है। क्या है 2 ही है। सो हम लिखेंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4n ends with the digit 0। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भैया फंडामेंटल जो थ्योरम है ये गारंटी दे रही है कि 4n के कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे 4n का जो कोई भी n है वो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो उसका n डिजिट 0 दे दे। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपने एलसीएम और एचसीएफ 6 and 20 का निकालना है। देखिए 6 का किया और यहाँ पे आपको 20 का करना है। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 1, ये करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। ये तो हमने आपको सिखा भी रखा है वीडियोज के अंदर। 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 तो 5 से ही जाएगा। तो अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 6 के यदि फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3 है, और यदि हम 20 के देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन देखेंगे। देखिए 2 इज द कॉमन फैक्टर और कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भैया एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर तो 2 है, और बाकी जितने बचते हैं एलसीएम, जैसे हमारे 2 तो इसमें से ही ले लेंगे, 3 2
और 5 जो बचे हुए हैं, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे आपने देखा HCF तो 2 है और एलसीएम यहाँ पे कितना है, 60 है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। वो कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम HCF निकालेंगे 96 को 2 से, क्योंकि इसके पीछे 6 है, मैंने ये कंडीशन आपको बता ही रखी है। देखिए 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 1 यहाँ पे बचा तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। 2 से ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 से 2 6 जा, 2 से 3 जा पे और 3 1 जा 3। अब ये भी 2 से 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 से 1 0 1, और ये एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर से ही सोल्व होगा। अब हमें इसका HCF निकालना है, तो हम इसके 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 का देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 101। तो जो कॉमन होगा, जैसे ये दोनों कॉमन है, एक तो ये वाला फैक्टर, एक ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 इंटू 2 इक्वल 4। HCF कितना आ गया, 4 आ गया। यदि हम चाहे तो एलसीएम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम जो है, देखिए एलसीएम वैसे यहाँ से निकाल ले तो कैसे निकलेगा, एक तो हमारा इन दोनों में से 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है, ये हमारे रेड वाले हो गए, ये वाले रेड वाले, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ये रेड वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाकी जितने भी बचे 1 2 3 1 2 3 3 और 101, यदि हम इन सभी की मल्टीप्लाई करें तो 96 ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यदि जैसे इसने बोला कि सिर्फ HCF प्राइम फैक्टर से निकालना है, तो हमने सिर्फ HCF ही प्राइम फैक्टर से निकालना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, HCF इंटू एलसीएम हमें निकालना है। हमारे पास 2 डिजिट्स दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर इंटू ऐसे लिखेंगे सेकंड नंबर। तो HCF हमारा कितना है 4, एलसीएम हमें निकालना है, फर्स्ट डिजिट आपका 96 है, सेकंड आपका 404 है। तो एलसीएम यहाँ पे रखेंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, जो कि वहाँ पे एलसीएम के मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे 101, तो 96 को 101 से करेंगे, ठीक है, 96 को 101 से करेंगे तो 96 और 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इधर भी ऐसे ही है। यदि हम इन दो सभी का करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 और 32 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। तो इस तरह आपने सोल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज में भी था ऐसा ही, और यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 का लेंगे, 2 से 3 पे 3 1 जा 3। अब हम लेंगे 72, 2 से 2 3 जा 6 और 1 कैरी होके यहाँ पे 12, तो 2 6 जा 12। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, एक बचा यहाँ पे तो 16 8 पे हो गया। 2 से 9 जाएगा 3 की टेबल में, 3 3 जा 1, ठीक है। अब हम करते हैं 120 को, ये 2 से 60,
मतलब 2 से करने का मतलब है उसका हाफ कर दो। अब 2 से करो 30, फिर 2 से 15, अब 15 तो 3 की टेबल में 5 पे, और 5 1 जा 5। कई बार ऐसे होता है 5 हमें पहले याद रह जाता है तो 5 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 को लेंगे 2 इंटू 3, फिर हम 72 को लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक 2 इसके नीचे और एक 3 पहले लिख लेंगे हम। ये वाला 3 और ये वाला 2 हमने लिख लिया, बाकी ये बचे। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि जो एक जैसा वो पहले ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि मिस मैच ना हो। यहाँ पे भी 2 पहले लिख लेंगे 120 में, तो 2 इंटू फिर एक 3 निकाल के यहाँ लिखेंगे मैच करने के लिए, बाकी 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैचिंग आसानी से हो जाएगी। देखो तो यहाँ पे आपने देखा हायर कॉमन फैक्टर HCF जो है वो आपका 2 इंटू 3 तो 6। और एलसीएम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे या ये लिख लेंगे 2 इंटू 3, जो कि आपके कौन से हैं? बॉक्स वाले हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई, अब ये 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए इन की करती है 5 2 जा 10, ठीक है, ये हो गया हमारा 10। अब ये करते 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 72, 72 को हम करेंगे 2 से, 72 को 2 से करेंगे 144। तो इन सभी का यदि देखें तो 144 आ जाता है। तो इसको हम 10 से कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास होगा आपका 1440। कितना आ जाएगा? 1440। यहाँ पे देखिए कहीं पे गलती तो नहीं होगी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। HCF और LCM 2 की पावर 3 ज़्यादा हो गया भैया, ज़्यादा हो गया है। क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे यदि हमें करना है, वैसे तो इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? 2 में, 2 में है 2 की पावर 3 और 3 में भी 3 की पावर 3। ऐसे करेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, वैसे ही कर सकते हैं हम। इसमें से ये लिया 3, अच्छा 2 टाइम्स 3 2 5। वैसे तो इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है? एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो 2 की पावर हाईएस्ट है 3, और 3 की पावर कितनी है यहाँ पे हाईएस्ट? 2 में ही तो है, इसमें है और इसमें है, तो 3 की पावर 2, और 5 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट इतनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 8, इसका 9 और इसका 5। तो ये आ जाएगा आपका 360, क्योंकि ये 8 की 9 से 72, 72 की 5 से 360। तो इस तरह आपने एलसीएम जो होगा आपका ये मानना जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है सभी में वो होती है। क्योंकि देखो 2 जो है तीनों में है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। और 3 की पावर 2 देखिए 3 इसमें है और इसमें है, तो 3 की पावर 2, ठीक है। और 5 की पावर 1। और यदि आपको इस तरह ना समझ में आए तो आप एक साथ ऐसे भी कर सकते हो 6, 72 और 120। तो देखिए 2 से 3, ये 3 से
ये 36 और ये 60, ये 3 से 1 12 और ये 3 2 जा 0, फिर ये 2 से 1 6 10, फिर 2 से 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से करोगे आप 1 1 और 1। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये तो होगी 2 की पावर 3, 1 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इस तरह आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो आज की इस एक्सरसाइज के जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसके 4 ही आपको एग्जाम्पल दे रखे थे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। धन्यवाद।